इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक गांधी चौक पर। हमीरपुर का दिल इसे कहते हैं, और दिल क्यों कहते हैं ये भी जानना होगा, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बनते हैं और बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हैं। और यहीं पर कल जनसभा होने वाली है, शक्ति प्रदर्शन होने वाला है अनुराग ठाकुर का। अनुराग सिंह ठाकुर जो 4 बार यहां से सांसद चुने गए हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इस वक्त क्या प्रदर्शन रहने वाला है, क्या कुछ कल होने वाला है, इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रभारी यहाँ के और भाजपा विधायक, पूर्व में भाजपा के कई पदों पर रहे राकेश जम्वाल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कल यहाँ पर होने वाला है, कैसी रूपरेखा रहेगी? मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी कल विजय संकल्प रैली यहां पर हो रही है, और पूरे संसदीय क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है, एक पर्व की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अनुराग जी को यहां से सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है, और अब वो 5वीं बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम वातावरण उत्साह देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता फिर से उनको आशीर्वाद देना चाहती है। कल एक विजय संकल्प रैली के रूप में वो घर से हमीरपुर से निकलते हुए एक अपने हमीरपुर जिला में चक्कर लगाते हुए भोटा चौक से लेकर यहाँ तक रैली की शेप में आएंगे। और यहाँ कौन बड़े नेता प्रदेश के उनकी रैली में मौजूद रहने वाले हैं? कल अनुराग जी के उस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय उत्तर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय सौदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी और पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, ऐसे सभी प्रमुख नेता जो है कल के कार्यक्रम में रहेंगे। क्या बड़े इश्यूज आपको लगते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं जनता को? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से, जो प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र से उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि हिसाब किताब दें, अनुराग ठाकुर 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं, 5वीं बार का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, जो 10 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, देश में जो काम हुआ है, ये प्रमुख मुद्दा इन चुनावों में है। और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े तोहफे अनुराग ठाकुर जी ने भारत सरकार से इस क्षेत्र में दिए हैं। चाहे मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर की बात करूं, जिसमें अनुराग ठाकुर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हमको एम्स यहां पर मिला। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज अगर मैं बात करूं, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर जो है वो ऊना का अगर मैं बात करूं, हमीरपुर बिलासपुर ऊना में मातृ शिशु अस्पताल की अगर मैं बात करूं, और इसके साथ वंदे भारत जैसी ट्रेन आज हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से जो शुरू हुई है, ऐसी बहुत सी बड़ी उपलब्धियां अनुराग ठाकुर जी के अपने कार्यकाल की है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को लेकर आज भाजपा का कार्यकर्ता हर घर में दस्तक दे रहा है। कांग्रेस तो कह रही है अब 2 ही सहारे भाजपा के पास बचे हैं। जो 2 फेज की 3 फेज की वोटिंग हुई है उसके बाद समीकरण बदल गए हैं। एक राम का सहारा बचा है, दूसरा मोदी का सहारा बचा है, और अब तीसरा धर्म का सहारा धीरे धीरे आ रहा है। इनके सहारे से भाजपा चुनावों को जीतने की कोशिश कर रही है। प्रभु राम का आशीर्वाद को हमेशा हमारे साथ है ही है, और हम चाहते हैं कि इस देश की जनता के ऊपर भी प्रभु राम जी का आशीर्वाद है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह, उनके नेताओं की तरह इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। जैसा उनके अभी राज्यसभा में जो प्रत्याशी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनु सिंह भी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते थे 25 सालों से, कहते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। भारतीय जनता पार्टी और हम सब सनातनी हिंदुस्तान के सभी लोग प्रभु श्री राम जी को मानने वाले लोग हैं। हमारी आस्था उन पर है। चुनावों में भगवान राम मुद्दा हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनावों के पश्चात नरेंद्र मोदी जी को ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी घोषित किया है। तो उसमें मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मांगे तो किसी के नाम पर हम वोट मांगेंगे? मोदी जी की उपलब्धियां हैं। मोदी जी ने 10 वर्षों में लगातार एक दिन भी छुट्टी लिए बिना काम किया है। 24 में से 18 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं। 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत हो गया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 80 करोड़ लोगों को आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो राशन मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खोल दिए। 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से। अंतिम सवाल, क्या टारगेट है? आप तो पहले दिन से, जब से इलेक्शन अनाउंस हुए, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इस बार के चुनाव से क्या लग रहा है, कितना मार्जिन रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतेगी, और हमीरपुर लोकसभा सीट का आज तक का हिमाचल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो अनुराग ठाकुर जी यहां से बनाने वाले हैं। काफी उत्साह हमीरपुर में न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि आम जनमानस में है, इस बात को लेकर
कि कल एक बार फिर से हमीरपुर के बेटे, हिमाचल के बेटे, हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से, वो खेल की दृष्टि से नई पहचान दिलाने वाले श्री अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार चुनाव में उतरने से पहले अपनी विजय संकल्प यात्रा प्रातःकाल अपने घर से शुरू करेंगे। कितने बजे रैली शुरू होगी? प्रातः 7 बजे वो अपने घर निवास स्थान हमीरपुर से निकलेंगे और रास्ते में कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे। उसके उपरांत वो अपने कुलदेवी मां अवा देवी के चरणों में शीश नवाजेंगे। उसके उपरांत अवा देवी बाजार में, जो बाजार कमेटी है, साथ लगता हमारा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां के मंडल के लोग उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। उसके बाद भोरंज विधानसभा क्षेत्र से होते हुए भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भोरंज मंडल का जो हमारा मंडल है, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, वो उनके समर्थक जो हैं उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। वहीं भोरंज विधानसभा से आते हुए टिक्कर खत्रियां कंजियान से आते हुए वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबलू क्षेत्र से प्रवेश करेंगे। उसके उपरांत बोहनी, मुलाना और बरोहा से होते हुए लगभग 11 बजे भोटा चौक हमीरपुर यानी हॉस्पिटल चौक के पास पहुंचेंगे। वहां पहले से ही पूरे संसदीय क्षेत्र से, जिला हमीरपुर से और अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के, वहां से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, महिलाएं, महिला मोर्चा से संबंधित कार्यकर्ता, नौजवान हैं, खिलाड़ी हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वहां उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। मतलब जो ये विजय संकल्प यात्रा है, ये भोटा चौक से शुरू होगी? जी बिल्कुल, भोटा चौक से वो शुरू होगी और उसके उपरांत मेन बाजार से वो होते हुए गांधी चौक पे अनुराग जी का उद्बोधन, उसमें अपने पूरे संसदीय क्षेत्र से आए हुए। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ये रहने वाला? ये बीच में यदि मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 30 किलोमीटर उनके घर से लेके गांधी चौक का रहेगा। भोटा चौक से यहां से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है, जो जिसमें कार्यकर्ता जो है पद यात्रा के रूप में, विजय संकल्प यात्रा के रूप में यहां पहुंचेंगे। क्या अनुमान है कितने लोग आ सकते हैं और क्या कुछ कल संबोधन रह सकता है? कौन कौन बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी समेत तमाम हमारे वरिष्ठ नेता कल यहां मौजूद रहेंगे। और जहां तक संख्या की बात करूं तो अनुराग ठाकुर जी के कार्यक्रमों में संख्या हमेशा अपेक्षा से अधिक रहती है। और ये केवल एक कार्यक्रम की बात नहीं, कल तो ऐतिहासिक अवसर है जब वो 5वीं बार चुनाव में उतरने से पहले यहां आ रहे हैं। यदि आप पिछले 1 महीने के कार्यक्रमों पर नजर दौड़ाएं तो हजारों की तादाद में लोग, चाहे उनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी महिला संगीत कार्यक्रम प्रतियोगिता की, उसकी बात करूं, या फिर नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए, और नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए जो उन्होंने अभियान शुरू किया था, हर मंडल में 2-3 हजार नौजवान उसमें इकट्ठा हुए थे। और बहुत सारे उनके कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें हजारों की तादाद में युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। कितनी संख्या में आने की उम्मीद है? लगभग, मुझे जो मेरा आंकलन है, एक कार्यकर्ता के नाते एक लंबा अनुभव मेरा रहा है, सौभाग्य से अनुराग ठाकुर जी का ये 5वां नॉमिनेशन उनका होना है, तो मुझे पहले नॉमिनेशन में भी भाग लेने का सौभाग्य मिला था, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, और ये 5वां है। तो मेरे आंकलन के अनुसार लगभग 25,000 के आसपास संख्या कल पूरे संसदीय क्षेत्र के विभिन्न भागों से यहाँ पहुंचेगी। बिल्कुल, तो ये जो विजय संकल्प है वो कल रहने वाला है यहाँ पर, और भाजपा की तैयारी है 20 से 25 हजार कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और संदेश उनको फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अत्री जी। तो अब ये पूरी प्लानिंग है और अब सजावट का काम शुरू हो चुका है। ये जो भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक यात्रा निकलने वाली है, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ अनुराग ठाकुर कहते हैं, क्या संदेश अपने कार्यकर्ताओं और संसदीय क्षेत्र की जनता को देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।